हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एनहाइड्राइड से इनोल का फॉर्मेशन या इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, एनहाइड्राइड सबसे पहले तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, यानी 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही बेसिक मीडियम OH माइनस या OMe माइनस यानी मेथोक्साइड माइनस से बेस अगर इसे दिया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक करेगा। तो CH3CO माइनस O माइनस प्लस एक लिविंग ग्रुप के रूप में CH3C डबल बॉन्ड OH या OMe निकलेगा। तो जैसे ही जो मतलब बेस लिया है वो ही इसमें जो बेस हम ले रहे हैं और वो ही लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल शुड बी टेक्स प्लेस। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन जो लिविंग ग्रुप होता है वो बेस का भी काम करता है और लिविंग ग्रुप का भी। तो पार्शियल इनोलाइजेशन होगा, इसका कंप्लीट इनोलाइजेशन नहीं होगा एनहाइड्राइड का भी। एनहाइड्राइड का कंप्लीट इनोलाइजेशन करने के लिए भी हमें कौन सा बेस लेना पड़ेगा? सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी इनोलेट फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार RLI RMGX सोडियम, ठीक है, RMGX RLI आदि बेस को भी हम इसमें यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें LDA को यूज़ किया जा सकता है। LDA हमेशा किसका काम करता है? केवल और केवल बेस का काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस है, हिंडर्ड बेस होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कभी नहीं करता। ये केवल किसका काम करता है? बेस का। तो इसको हम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें सिंपल आयनिक बेस काम नहीं कर रहा है इनोलाइजेशन में, उसमें हम LDA का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे LDA कीटोन है तो आसानी से इनोलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनाइल होता है, क्या हम उसका इनोलाइजेशन कर सकते हैं? तो मान लो हमने OH लिया तो OH क्या करेगा? वो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक में क्या है? एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है, वो भी एसिडिक है, और दूसरा OH वाला भी एसिडिक है। तो दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? OH वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है कार्बन से। इसलिए OH किसके हाइड्रोजन को लेके जाएगा? OH वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा और सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। कहने का मतलब है इनोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी प्रकार अगर एमाइड ले लिया, एमाइड में भी हाइड्रोजन कौन सा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा? बेस NH वाला। तो इसके द्वारा भी इनोलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड कभी भी इनोलाइजेशन नहीं करते। इसी प्रकार एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स की बात करें तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में कई प्रकार के एसिडिक हाइड्रोजन है, और सबसे अब इसमें जैसे ही बेस डाल दिया जाए तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कहने का मतलब है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 में से हाइड्रोजन कौन सा होगा? CH2 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बेस क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो इस जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है इसका 100% इनोलाइजेशन फॉर्मेशन होता है, चाहे कोई सा भी बेस हो। ठीक है, कोई सा भी बेस ले लो, 100% इनोलाइजेशन शुड बी टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, इसी प्रकार बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड है तो उसमें हम बेस NaOH या NaOH नहीं ले सकते, कुछ सोडियम हाइड्राइड या हिंडर्ड बेस LDA का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें अनसिमेट्रिकल कीटोन का अगर इनोलाइजेशन करना है तब मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जब भी हमें इनोलेट केमिस्ट्री को करना है तो सबसे पहले एसिड के कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम आसानी से इनोलाइजेशन कर सकते हैं।